देखिए किस तरह से अवलोकन करने पहुंचे हैं। वहां पर उनके साथ अधिकारी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम मंत्री और बीजेपी के नेता मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसी ट्रेन है जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और यहां पर इसका उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। देशवासियों को इसे सुपुर्द कर देंगे। वो तस्वीरें बहुत खास हैं और क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का अंदाज ये कहता है कि जब भी वो इस तरह के दौरे पर होते हैं, लोगों को कोई सौगातें देते हैं या भेंट देते हैं, तो वो उससे पहले खुद उसका मुआयना करते हैं, अवलोकन करते हैं। और उसी की हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब वहां पर वो लोगों से बात करते हुए भी नजर आए, इंजन जहां पर लगा हुआ था वहां पर भी वो ड्राइवर्स रूम में गए, वहां पर उन्होंने देखा किस तरह से ट्रेन चलती है, उसे समझा। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये बहुत खास है पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर। ये दूसरा दिन काफी अहम। देखिए ये वो तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर आपको उस वंदे भारत एक्सप्रेस में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें काफी ज्यादा खासियतें हैं ट्रेन में, रफ्तार के साथ बात करती है ये, और भारत की बुलेट ट्रेन इसे कहा जाता है। तो ये अब पटरियों पर दौड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई ये ट्रेन, और बहुत खास ये मौका होगा। हालांकि आम लोग इसको लेकर काफी उत्सुक हैं। खासतौर पर गुजरात वासियों की बात की जाए तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं जो थी वो आप लगातार कल से देख रहे हैं। और आज चूंकि मौका बहुत खास है, वंदे भारत की जो सौगात है वो गुजरात वासियों को, देशवासियों को मिलने जा रही है, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन और रविकांत दोनों जुड़ गए। रविकांत, मैं पहले आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत की सौगात देशवासियों को दे रहे हैं, ये कितनी खास, कितनी अहम तस्वीरें हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूं अरावली पर्वत श्रृंखला, जहां पर शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां अंबे की आरती करने के लिए आने वाले हैं। ये मंदिर जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और इस मंदिर का जीर्णोद्वार भी जो मुझे बताओ तो थे गुजरात के तत्कालीन नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही कराया था। यहाँ की तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर वो मां अंबे का मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री शाम 4:30 बजे आने वाले हैं। इस मंदिर की खासियत की बात करें तो नवरात्र का कोई भी त्योहार। रविकांत, मैं आपका रुख करता हूं। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए। कुंदन ने वंदे भारत से एक रिपोर्ट भी भेजी थी जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। कुंदन, ये जो सौगात मिलने जा रही है देशवासियों को, गुजरात वासियों को, ये कितनी खास है? और ट्रेन की भी थोड़ा खासियतें बताइए, क्योंकि पीएम मोदी खुद इसका अवलोकन करते हुए नजर आए थे, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कुंदन, आप सुन पा रहे हैं? मानसू, मैं आपको बताऊं कि ठीक थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जो कि अपने आप में एक अनोखा स्टेशन है। और वहां से मुंबई के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की देश की निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो अधिकतम 100 साबरमती स्टेशन के बाद अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में आए और उन्होंने यहाँ से मेट्रो के 2 रूट्स का उद्घाटन किया, थालेश्वर और मोटार। जो स्टेडियम का रूट है वहां पे 2 अलग अलग रूट्स का आज अहमदाबाद के लोगों के लिए राहत दिया, जो कि शहर के लिहाज से देखें तो बड़ी खबर है, उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि किसी भी शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और उसमें अगर मेट्रो कनेक्टिविटी होती है तो आप साफ सुथरी, क्लीन और टाइम से आप बहुत आरामदेह तरीके से अपना ट्रैवल करते हैं। सो ये आज शहर के लिहाज से बात करें। दूसरा, देश की जो आप डायमंड कैपिटल से लेकर अहमदाबाद से लेकर और मुंबई के बीच की जो कनेक्टिविटी हुई है, वो एक तरह से और एक अच्छा ऑप्शन मिल गया। हालांकि पहले से ट्रेनें थी, लेकिन एक और नया मिसाल जुड़ गया, जो सुबह 6:10 के करीब में मुंबई सेंट्रल से आएगी और 12 बजे के करीब में गांधीनगर आएगी और 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे के करीब 8 बजे मुंबई के लिए बीच में चली जाएगी। तो एक डेली रविवार को छोड़ के एक एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी होना। और इसके अलावे अगर प्रधानमंत्री के शाम तक की कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री इसके बाद बनासकांठा के दांता जाएंगे, जहां से कई परियोजनाओं को हरी झंडी देंगी। और रेलवे के लिहाज से बात करें
तो वेस्टर्न कॉरिडोर जो कि एनसीआर के दादरी से मुंबई के बीच में बनना था, वो पालनपुर तक उसका निर्माण गुजरात के पालनपुर तक हो चुका है, जिससे उसकी कनेक्टिविटी मुद्रा पोर्ट से हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि गुजरात का मुद्रा पोर्ट इस देश के सबसे बड़े पोर्ट में शामिल है और बाहर से आने वाले सामानों की ढुलाई के लिए और फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिहाज से एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। इसके बाद नवरात्रों का वक्त है, अंबाजी के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे तो शाम को दर्शन है वहां पे, और क्योंकि नरेंद्र मोदी खासकर नवरात्रों के वक्त में उनका विशेष आस्था रहता है, और ऐसे में जब कल हमने देखा कि गरबा के कार्यक्रम में शामिल हुए जो कि गुजरात के संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। अब इसके बाद उनका जो कार्यक्रम शाम को होगा अंबाजी के मंदिर का होगा, और वहां पे पार्टी की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री अपने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने सबसे चहेते नेता के स्वागत में रोड शो भी करेंगे। वहां पे हजारों की संख्या में कुंदन, यानी गुजरात की जनता तो इस वक्त गदगद हो रही होगी। देखिए, सौगातें भी कई सारी मिल गई हैं और खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी इस वक्त गुजरात में है, तो गुजरात की जनता तो गदगद हो रही होगी अभी। नहीं, बिल्कुल गुजरात की जनता के लिए वाकई बड़ा पहल है, और खासकर प्रधानमंत्री ऐसे में चुनाव सामने है और प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे किसी के हाथ में हो, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गुजरात के लोग अपने प्रधानमंत्री को नहीं देखते और नहीं उनसे शामिल होते, उनके उत्साह में हाथ में नहीं बटाते, तब तक उनका काम नहीं पूरा होता। और ये बात शायद प्रधानमंत्री भी जानते, इसीलिए आपने देखा कि किस तरीके से आज दूसरा दिन उनका लगातार दौरा है, और उस दौरे में दोनों दौरे में उन्होंने भरपूर वक्त दिया। एक एक ट्रिप में कल हमने देखा सूरत से लेकर भावनगर से लेकर फिर अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का निर्माण किया। तो उनके पूरे कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के काम होते हैं, कुछ राज्य सरकारों की नई योजनाओं का शुभारंभ होता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। और इसके बाद उनकी खुद के आस्था का वक्त हमने देखा कि इस तरीके से वो नवरात्रों के वक्त में मंदिर से लेकर ये जो गरबा की संस्कृति है, गरबा में शामिल होने से नहीं चूकते। तो आप उस लिहाज से अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम लेके संस्कृति से लेके और उनकी खुशी, बिल्कुल खुशी यहाँ पर साफ नजर आ सकती है। और देखिए, गुजरात में जब गरबा होता है तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की तस्वीरें कुछ अलग ही दिखती है। एक अलग ही दुनिया में गुजरात की जनता होती है। अब पीएम मोदी भी पहुंच गए तो वो बोलते हैं ना कि खुशी में चार चांद यहाँ पर लग गए, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए, वंदे भारत को हरी झंडी दिखी,